राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर की व्यक्तिगत टिप्पणी। क्या सिर्फ विपक्ष को कोसने से हो सकता है देश का विकास? क्या विपक्ष का मजाक उड़ाने से हो जाएगा जनता का भला? देश की संसद के अंदर मोदी जी का भाषण चल रहा था, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनकर आप नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, बल्कि आपको लगेगा कोई कॉमेडियन बोल रहा है। पहले उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिप्पणी की, फिर वो राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। हम आज आपको अपनी 3 मिनट की इस रिपोर्ट में यही बताएंगे कि किस तरीके से संस्कारधानी होने का चोला ओढ़ने वाले देश के लोगों की बात ना करके विपक्ष का मजाक उड़ाने में समय व्यर्थ करते हैं। आज के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण को कई एंगल से देखा जाएगा। जिस तरीके से पत्रकारिता का दौर चल रहा है, उस दौर में इसे एक ताबड़तोड़ भाषण की कैटेगरी में रखा जाएगा कि मोदी जी ने तो तहलका मचा दिया, मोदी जी ने विपक्ष की लंका लगा दी, मोदी जी के सामने कोई टिक नहीं पाया, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या इससे देश का विकास हो सकता है? क्या इससे देश का विकास हो सकता है? क्या इससे आम जनमानस को हो रही समस्याओं का निपटारा हो जाएगा? हम आपको एक एक करके वो क्लिप सुनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी टिप्पणी कर रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री जी मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते। तो देखा आपने, मोदी जी यही नहीं रुकते हैं। मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में भी टिप्पणी की है और इस टिप्पणी पर सदन के लोग ठहाके लगाकर हंस रहे थे, मानो कोई कॉमेडी सीन चल रहा हो। जरा सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा। अब इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बना करके दिया है। अब वो नॉन स्टार्टर है। न तो वो लिफ्ट हो रहा है, न वो लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुनकर यही लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस विपक्ष की प्लानिंग पर है, यानी विपक्ष पर है। इसीलिए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ही विपक्ष पर हमला बोलने से की। और जब मोदी जी टिप्पणी कर रहे थे तो ना स्मृति ईरानी को बुरा लग रहा था और ना ही ओम बिरला साहब को। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को महाराज कह दिया था तो स्मृति ईरानी जी भी नाराज हो गई थी और ओम बिरला साहब भी नाराज हो गए थे। लेकिन यहां उन लोगों की नाराजगी क्यों नहीं दिखाई दी? नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। संसद की मर्यादा का तो ख्याल सभी को रखना चाहिए। तो क्या प्रधानमंत्री जी से भी यह बात नहीं कही जाएगी? खैर, प्रधानमंत्री जी के भाषणों से एक बात तो तय थी कि वो अब चुनावी मोड में आ चुके हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव को ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी करना कितना सही है, इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।